सभी को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। FLT फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। हम यहाँ पर हमारा लक्ष्य यही है कि अगर हम फुल लेंथ टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसा पेपर आता है। तो ये पेपर भी आपके MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट जैसा ही रहेगा, जिसमें 30 से 35 प्रश्न आपके ICT से आने वाले हैं, सॉरी MP GK से 30 से 35, ये 30 ही मान लो, और 15 से 20 प्रश्न आपके ICT और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़िएगा, अभी का लेटेस्ट है ना 2023 का और 24। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शाखा अधिकारी या संपदा प्रबंधक 2021 का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसको यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको यह अनुभव हो जाए किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ICT संबंधित लेक्चर्स नंबर 19, 20, 23 और 24 इनको देख लीजिएगा। MPPSC 2023 मतलब 23 से लगाकर 22, 21, 20, 14, 15 इनमें पूछे गए जो क्वेश्चन थे उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो ICT संबंधी क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं एग्ज़ाम में। और लेक्चर नंबर 12, 13 और 25 ये लेक्चर से आपके फुल लेंथ टेस्ट 1, फुल लेंथ टेस्ट 2, फुल लेंथ टेस्ट 3 और आज का लेक्चर नंबर 27 जिसमें फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 करेंगे। इसमें भी ICT है तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो भी MP सेट या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ICT यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर ये देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले लेक्चर्स में कि फुल फॉर्म ज़रूर पूछेंगे आपको एग्ज़ाम में। देखो एक तो JPEG का संक्षेपाक्षर है, फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर। तो क्या होता है, इसका हो जाएगा 1 का C, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इम्पोर्टेंट है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप हमारे कम्युनिटी ऑप्शन में जाकर भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो YouTube के कम्युनिटी ऑप्शन में जाकर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो वो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये एक और फुल फॉर्म पूछ लिया, RTGS। फेमस वर्ड है RTGS। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर इज A, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए E-कॉमर्स, मैंने आपको पहले बताया E-कॉमर्स, E-गवर्नेंस, ये अच्छे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है एग्ज़ाम में, है ना। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछते ही हैं E-गवर्नेंस और E-कॉमर्स से संबंधित। तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, दोनों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक और है आपका, कौन सा मैंने बताया, वेब ब्राउज़र्स, सर्च इंजन्स, उनके एग्जाम्पल आप पढ़ के जाइएगा, और एक फुल फॉर्म। ये 3-4 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। देखो C2C कॉमर्स के लिए हैं Paytm, पेपल, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट। तो ये Paytm नहीं होगा, अमेज़ॉन भी नहीं होगा, फ्लिपकार्ट भी नहीं होगा। C2C कॉमर्स के लिए कौन सा हो जाएगा, पेपल। 3 का B हो जाएगा, है ना, पेपल, ये आपका हो जाएगा C2C कॉमर्स के लिए 3 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ, है ना। ये आयोग की वेबसाइट के अनुसार हम आंसर हम देख रहे हैं। WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1984, 1989, 1993 या 1996। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989, 4 का B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, HTTPS आधारित वेबसाइटों में
आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? कोड साइनिंग सर्टिफिकेट, क्लाइंट सर्टिफिकेट, एसएसएल डिजिटल सर्टिफिकेट या मॉलवेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसएसएल डिजिटल सर्टिफिकेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इम्पोर्टेंट। देखो, भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस योजना, मैंने अभी बताया आपको कि ई गवर्नेंस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम्पल सारे चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना। तो भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? तो वो है भूमि। 6 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है, ये वापस क्वेश्चन पूछ लिया ई गवर्नेंस संबंधित। ज्ञानदूत, ग्राम संपर्क, हेड स्टार्ट या उपयुक्त सभी। तो 7 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजनाएं हैं, तो 7 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट मतलब टीबी है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी, पिछले लेक्चर्स में भी। केबी मतलब किलोबाइट, सबसे न्यूनतम इकाई है ये मेमोरी की, न्यूनतम साइज़ की। उसके बाद एमबी मतलब मेगाबाइट, फिर जीबी मतलब गीगाबाइट, और फिर टीबी मतलब टेराबाइट। तो यहाँ इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी है? टीबी मतलब टेराबाइट। तो यहाँ पूछा है कि टेराबाइट किसके समतुल्य हैं, पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 का आपका डी हो जाएगा, 2 की पावर 40 बाइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है प्रोलॉग, OPS 5, मर्कुरी या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं राज्य संस्थान पंचायत राज संस्थान अवस्थित हैं? देवास, सागर, जबलपुर या टीकमगढ़। तो 10 का आपका हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है ये? जबलपुर में, जबलपुर इज़ द करेक्ट आंसर। 10 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ना, उसके बाद ही अपने को गोला काला करना है। अगर एक बार गोला काला कर दिया तो फिर उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया आपकी। तो सोच समझ के आप आंसर का उत्तर दीजिएगा। देखिए, जनजाति दे रखी है और उनकी उप जनजाति दे रखी है। गोंड, नगारची, ये सही है ना, सुमेलित हैं ये। हाँ, भील, बरेला, ये भी सही है। बेगा, बिजवार, ये भी सही है। लेकिन भारिया, रोहिया, ये गलत है। तो यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमस प्रश्न है, देखो, भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? सभी को पता होगा कौन सा पर्व है? भगोरिया। तो 12 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? भगोरिया। इसके बारे में पढ़ के जाना, भगोरिया के बारे में, भगोरिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भगोरिया से संबंधित। 12 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? 2022 की स्थिति में पूछा है। तो 13 का हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 का सी हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अभी वर्तमान स्थिति में आप सभी मंत्रियों के बारे में पढ़ के जाना, है ना। मुख्यमंत्री से लगाकर सभी जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सभी के बारे में पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में, है ना। हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, तो हम उस तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। 13 का क्या हो जाएगा? अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, थावर बांध मंडला जिले की निम्न में से कौन सी तहसील में स्थित हैं? थावर बांध, 2 बांध के बारे में पूछेंगे, है ना। अभी पूछा था 9 जून की एग्ज़ाम हुई, उसमें भी एक बांध के बारे में पूछा था। तो और बहुत ऐसे फेमस बांध के बारे में नहीं पूछेंगे आपको, तो आप अच्छे से बांध के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। तो यहाँ पे देखिए, थावर बांध मंडला जिले की निम्न किस तहसील में स्थित हैं? 14,
का हो जाएगा आपका सी, नैनपुर तहसील। 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, सरल प्रश्न है, कौन हो जाएंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल। 15 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापी विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूछा है हमें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अमरकंटक, सतपुड़ा, संजय गांधी, उकाई। तो आप बड़ी सरलता से यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो 16 का आपका हो जाएगा डी, उकाई ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अमरकंटक भी है, सतपुड़ा भी है और संजय तापी विद्युत केंद्र भी है। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उकाई तापी विद्युत केंद्र ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है और यही हमें पूछा था। 16 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माधीखेड़ा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। माधीखेड़ा जल विद्युत परियोजना पेच नदी पर, बेतवा नदी पर, सिंध नदी पर या तवा नदी पर। 17 का आंसर देना है हमें, तो उसका हो जाएगा सी, किस नदी पर है, सिंध नदी पर। माधीखेड़ा जल विद्युत परियोजना 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये कथन दे रखे, इन पर विचार करना है जनजातियों के संदर्भ में। मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। बेगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं, रीवा, सीधी, सतना और जबलपुर जिलों में पाए जाते हैं। संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती हैं। तो 18 का हमें सही बताना है। 18 का यहाँ पे हो जाएगा डी, मतलब ये चारों ही जो कथन है ये सही है ना। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको आप, जनजातियों के बारे में भी। मैंने आपको पहले बताया कि ट्राइबल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। तो 18 का आपका क्या हो जाएगा, डी। 1, 2, 3 और 4 चारों जो कथन है वो यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो 19 का क्या हो जाएगा, ये सब किस क्षेत्र के थे, निमाड़ क्षेत्र के। कौन क्षेत्र, निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए गए हैं। तो ये है कौन से क्षेत्र में गाए गए, 19 का आपका डी हो जाएगा। हाँ, क्षेत्र पूछा किस क्षेत्र में गाए गए हैं, ये पूछा है यहाँ पे, है ना। ये कौन से क्षेत्र के हैं ये नहीं पूछा हमें यहाँ में, किस क्षेत्र में गाए गए हैं, गाए जाते हैं, है ना। तो 19 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश कौन कौन से ज़िलों में प्रमुखता से बसी हुई हैं। भारिया जनजाति के बारे में तो मैंने आपको बताया कि जनजाति के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। तो 20 का आपका ये हो जाएगा, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का ए, जबलपुर और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था। दमोह का पूछा है। 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था। 21 का बताना है, रघुवर प्रसाद, कुंज बिहारी, रघुवीर दयाल मोदी या हरिश्चंद्र करोठी। तो 21 का आपका ए हो जाएगा, श्री रघुवर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने, बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, इनकी रचनाएं सारी पढ़ के जाना आप, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की। 20 का हो जाएगा आपका सी, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ये, दैनिक लोकमत। इनकी जो दैनिक है वो भी, साप्ताहिक है वो भी, है ना। ये आप पढ़ के जाना कौन कौन सी है। तो यहाँ पे तो 20 का आपका सी हो जाएगा, दैनिक लोकमत। इम्पोर्टेंट है ना, पहले पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। मुंज, भोज, उपेंद्र या उदयादित्य। मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक के बारे में पूछा है। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भोज, राजा भोज, है ना।
मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक। 23 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था। उस विद्रोह के अगुवा कौन थे? किसके अगुवाई में वो विद्रोह हुआ था? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, गरुल सिंह या विजय सिंह। तो 24 का हो जाएगा आपका बी। किसके अगुवाई में हुआ था? रानी अवंतीबाई की। 24 का बी ये क्वेश्चन था। 24 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में शाल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? किस संग्रहालय में पूछा है ना। सप्रे संग्रहालय भोपाल, परमार संग्रहालय धार, होलकर संग्रहालय इंदौर, गुजरी संग्रहालय ग्वालियर। तो यहाँ पे जो है आपका 25 का हो जाएगा डी, गुजरी संग्रहालय ग्वालियर। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। शाल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा कहाँ पर है? गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में। 25 का डी। देखो ये सारे आप संग्रहालय याद भी कर लेना, आप संग्रहालय के बारे में पढ़ लेना कौन कहाँ पे। सप्रे संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। परमार संग्रहालय धार में। होलकर संग्रहालय इंदौर में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी यहाँ पे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित, इम्पोर्टेंट है। तो 26 का क्या हो जाएगा आपका? सी, कैलाश चंद्र जोशी यहाँ पे सही हो जाएंगे। प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री। 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये एक और फुल फॉर्म का क्वेश्चन एक और पूछा गया आईसीटी संबंधित। मूक किसका संक्षिप्त रूप है या मूक का फुल फॉर्म क्या है? 27 का डी हो जाएगा, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आगर मालवा जिले का सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? किस कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे क्या लगता है? बगलामुखी माता का मेला लगता है ना। तो 28 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगर मालवा के बारे में पढ़ के जाना, किस ज़िले से अलग करके इसको बनाया गया था? 2013 में शाहजहाँपुर ज़िले से अलग करके बनाया गया था। और आगर मालवा ज़िले की तहसील सुसनेर है ना। ये भी ध्यान रखना आप, और भी फैक्ट्स इसके पढ़ के जाना। 28 के बाद आ जाएगा आपका 29, क्वेश्चन नंबर 29। मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवती योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? इकलौती बेटी छात्रवती अच्छे से पढ़ के जाना। तो किसके द्वारा किया जाता है? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। 29 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, इम्पोर्टेंट है ये भी। 30 का हो जाएगा आपका बी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। ये करता है किसका? मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन। 30 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1988 में वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या था? तो क्या था? नरेंद्र हिरवानी। ए इज़ द करेक्ट। 31 का ए। 31 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस। देखो ये भी योजना के बारे में पूछा, तो योजना जो अभी लेटेस्ट में जो योजना है उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना आप। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। गांव की बेटी योजना, मध्य प्रदेश की योजनाएं जो हैं उनके बारे में। योजना किस विभाग के अंदर अधीन संचालित हैं? 32। तो 32 का हो जाएगा आपका बी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। जननी एक्सप्रेस योजना किसके अंतर्गत संचालित है? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। 32 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 33 है ना। निम्न में से कौन सा तांबा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? कॉपर प्रोजेक्ट। तो आपको पता ही होगा, फेमस प्रश्न है। 33 का आपका डी हो जाएगा, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट।
ये किससे संबंधित, तांबा से संबंधित हैं। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 33 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कर लिया था हमने, देख लीजिए एक बार 32 वाला है ना, जननी एक्सप्रेस वाला कर लिया था। अब नेक्स्ट है 34। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, अच्छे से देखना है हमें ना। तो 34 का जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। जोहिला कोयला क्षेत्र जो सतपुड़ा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बाकी तीनों है, गुरमुंडा है, पेंच है और कान्हा घाटी कोयला क्षेत्र है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 34 का सी, जोहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना आप। 35 का हो जाएगा आपका बी, नीमच। कहाँ पे स्थित है, नीमच में। 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्न में से किस में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया था कि किस क्षेत्र, जो क्षेत्र का नाम दे दिया गया था उसमें पूछा गया था कि लाल मिट्टी यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी। तो एक क्षेत्र कौन सा है वो, 36 का हो जाएगा आपका सी, बघेलखंड। बघेलखंड जो है उस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अच्छे से याद रखिएगा। 36 का आपका सी हो जाएगा, बघेलखंड, लाल पीली मिट्टी बघेलखंड, 36 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। भोज आर्द्र भूमि का संबंध है। भोज आर्द्र भूमि का संबंध किससे है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। 37 का आ जाएगा आपका सी, भोज आर्द्र भूमि का संबंध किससे है, भोपाल से। 37 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चलिए थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं। प्रख्यात परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। इम्पोर्टेंट है, बड़वानी, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। तो 38 का हो जाएगा आपका ए। कहाँ पे हुआ था, बड़वानी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, चंबल, बेतवा तथा केन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा तथा केन पूछा है, किसकी सहायक नदियां हैं। तो 39 का आपका हो जाएगा बी, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं सभी, चंबल भी, बेतवा भी और केन भी। 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। 39 का बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक क्या है। तो 40 का हो जाएगा आपका ए, विंध्य पर्वतीय श्रृंखला। 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश कौन से ज़िले में सफ़ेद बाघ पाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, 41 का आपका बी हो जाएगा, रीवा में, रीवा ज़िले में सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। 41 का बी। रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, तो अच्छे से पढ़िएगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। तो 42 का हो जाएगा आपका सी, रुद्र प्रताप बुंदेला ने। 42 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सफ़ेद बाग का देख लिया रीवा में, 42 का सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, ये करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन था उस टाइम पर। मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु कब हुई, ये पूछा गया है। तो 43 का हो जाएगा आपका सी, अगस्त 2022 में। 43 का सी। भारत, ये सारे करंट अफेयर क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस संवैधानिक पद पर थी।
मणिपुर की राज्यपाल, असम की राज्यपाल, मेघालय की राज्यपाल, झारखंड की राज्यपाल। तो 44 का आपका डी हो जाएगा, झारखंड की राज्यपाल। इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 66 पदक जीते। स्वर्ण, रजत, कांस्य पदकों की संख्या कितनी थी? ये भी उस समय पूछा गया क्वेश्चन था। तो 45 का हो जाएगा आपका बी, 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य, 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात, मतलब लिंगानुपात पूछा है, तो कितना है? 46 का ए है ना, 931 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो यही पूछा है हमें, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात, मतलब लिंगानुपात, तो 931 मध्य प्रदेश का है, 46 का ए। आपको पूछ ले सबसे ज़्यादा किस जिले का लिंगानुपात है, तो बालाघाट का 1021। सबसे कम किसका है? भिंड का 837। ये याद रखिएगा, पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय अवस्थित है? मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 का हो जाएगा आपका बी। कहाँ पे? इंदौर में। 47 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ अवस्थित है? ये पूछा है, सिक्योरिटी पेपर मिल सभी को पता है। 48 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नर्मदापुरम। ये नया नाम है होशंगाबाद का, है ना, तो 48 का ए हो जाएगा। कब नया नाम हुआ इसका, तो ये यस ईयर भी याद रखना, ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? इंडस मेगा फूड पार्क 49 का ए खरगोन हो जाएगा। इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? खरगोन में। 49 का ए। 50 क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सभी को पता है, 50 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आज हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4, जिसमें हमने 50 प्रश्नों का पूरा सेट किया। प्रीवियस ईयर पेपर था 2021 का, शाखा अधिकारी या संपदा प्रबंधक दोनों का, और इसमें हमने जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट है उसी तर्ज पर यहाँ पर 50 प्रश्न थे, जिसमें एमपी जीके, आईसीटी एंड करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन थे। तो आप करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़िएगा अभी लेटेस्ट का, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यहाँ मैं आपके लिए 2 वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।